हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट 12th स्टेट का। उसमें हमने चैप्टर चालू किया है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसके दो इंट्रोडक्शन और दो डिफरेंस बिटवीन में कवर करा चुकी हूँ। आज थर्ड डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं। थर्ड डिफरेंस बिटवीन इज बीपीओ एंड केपीओ, जो आउटसोर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आइए समझते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं। देखिए, ये हमारा टॉपिक है बीपीओ एंड केपीओ। सबसे पहला पॉइंट है इसमें मीनिंग। क्या मतलब होता है बीपीओ केपीओ का? डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कौन सी चीज ज्यादा हार्ड है या कॉम्प्लेक्स है, बीपीओ की केपीओ। रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है। टैलेंट रिक्वायर इन एम्प्लॉय। बीपीओ में अगर आप काम करते तो आपके पास क्या टैलेंट होना चाहिए, केपीओ में काम करते तो क्या टैलेंट होना चाहिए। फोकस ऑन, किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबसेट एंड सुपरसेट, लास्ट डिफरेंस में भी हमने पढ़ा था क्या बड़ा है, बीपीओ की केपीओ, कौन किसका पार्ट है। एंड लास्ट वन कॉस्ट बेनिफिट, किसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके नोट से रीड करके हम पॉइंट समझते हैं। तो अब सबसे पहला पॉइंट, बीपीओ का मतलब क्या होता है। मीनिंग, बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। मैम क्या बोला, सारा बाउंसर गया। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज तो आउटसोर्सिंग का मतलब समझिए। आउटसोर्सिंग मतलब जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना काम किसी और से करा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। सपोज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं चला रही हूँ, तो मेरे यहाँ जो नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे बच्चों को, क्या मैं ही बैठ के प्रिंटिंग मशीन पे उसका एक एक प्रिंट आउट निकालूंगी, स्पाइरल बाइंडिंग करूंगी और ये सब करके एडिटिंग वगैरह करके उसके बाद मैं ही प्रिंट आउट निकाल के एक एक बच्चे को बांटूंगी? क्या नहीं, मैं क्या करूंगी, प्रिंटिंग वाले भैया को आउटसोर्स करूंगी कि मुझे 100 नोट्स चाहिए, ये आपको पीडीएफ है या वर्ड फाइल है, आप इसको एडिट करके मुझे ऐसे प्रिंट आउट्स निकाल के स्पाइरल बाउंडिंग करके दे दीजिए। दैट इज आउटसोर्सिंग। अब ये तो छोटे लेवल की बात, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रही है। ऐसे बैंक्स है, बड़े बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, बहुत सारी कंपनीज है। खाने पीने की ले लो, हल्दीराम ले लो, एनीथिंग जो भी आप ले लो, अमेजोन फ्लिपकार्ट ले लो, ऑनलाइन बिजनेस। तो ऐसे सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारे काम है करने को, और इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही कंपनी सारे इतने बड़े काम, जब आप बड़े लेवल पे काम करें कि इतना सारा काम कर सके, तो वो अपना काम किसी और से करवाती है। दो चीजों के लिए, एक तो हमको क्वालिटी टाइम चाहिए ताकि हम प्लानिंग कर सके, उस रीजन से भी देते। दूसरा, मेरे से कम पैसों में सामने वाला करके दे देता है। जैसे मेरे को मेरी कंपनी में उसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे, मुझे बाहर से करवाने के लिए क्या लगेगा, कम पैसा लगेगा। तो मैं कहाँ से कराती हूँ, आउटसोर्सिंग। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मेरे यहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो मैंने क्या करा, एक इंजीनियर फुल टाइम अपॉइंट कर दिया, हर महीने की इसको 25,000 सैलरी दे रही हूँ। अब कंप्यूटर 15-20 दिन में एक आध बार वायर डीली होती, वायरस आ जाता है या कुछ ऐसा रहता है, तो कभी कभार खराब होता है। अब 25,000 दू उसको महीने के इंजीनियर को, और इसका काम कभी एक या दो बार आता है, हमेशा थोड़ी ऐसा हर रोज कंप्यूटर खराब हो रहा है। क्या आपने अच्छा खासा सिस्टम लगाया, सब चीज चल रही है। अब इसके अलावा मैं ये कर सकती हूँ कि कोई ऑलरेडी ऑफिस है या बिजनेस है किसी का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करता है, उसका सिंपल है, आप मुझे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दे दो, साल का 15,000 या 12,000, या तो आप एक मेंबरशिप ले लीजिए 5,000 की। जब जब आपके यहाँ कुछ खराब होगा आप एक कॉल कीजिएगा, विद इन 1 आवर पर्सन आ जाएगा, या विद इन आधे घंटे वो पर्सन आ जाएगा, आके वो आपको सुधार के दे देगा। और उसका मिनिमल आपको 500 रुपए एक विजिट का या 1,000 रुपए एक विजिट का देना पड़ेगा। तो मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल हुआ, ऑब्वियसली वो मेंटेनेंस को हायर करना। डेडिकेटेडली 25,000 हर महीने दू, काम हो नहीं हो, वो इंजीनियर को मैं बिठा के रखू ऑफिस में, तो मेरे को खर्चा ज्यादा लग रहा है ना। इससे बेटर मैं बाहर आउटसोर्स कर लूँ, वो उसका मेंटेनेंस का काम है, वो तो 10 ऑफिस में जाता है, तो मैं उसको वो काम दूंगी। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग फॉर। तो ये मैंने आपको आउटसोर्सिंग का मतलब समझाया। अब आउटसोर्सिंग में भी बेटा टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग आती, बहुत सारे टाइप की आउटसोर्सिंग आती। जैसे मैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को दे रही हूँ कि भाई तुम अकाउंटिंग करो और तुम मेरा इनकम टैक्स फाइल करो, तो ये नॉलेज वाला काम हुआ। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट उस लेवल की अकाउंटिंग करके और मेरा रिटर्न फाइल करेगा, तो उसको बोलेंगे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब मैंने अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम किसी को दे दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम किसी को दे दिया, एनुअल मेंटेनेंस का काम दे दिया, मतलब प्रोसीजरल एकदम प्राइमरी काम दे दिया, तो उसको बोलेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस में एक्सपर्ट लेवल का देते, मेरा मैं लॉयर हायर कर रही हूँ,
मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटेंसी करने दे रही हूँ, लॉयर मेरे सारे सब चीज़ें लीगल चीज़ें देखेंगे। बड़े बड़े लेवल पे आपको लॉयर, सीए, इंजीनियर ये सब रखने पड़ते हैं, तो वो नॉलेज लेवल का। बिजनेस प्रोसेस मतलब नॉट सो प्राइमरी चीज़ें रहती है, वो मैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करवा लेती हूँ। तो ये बीपीओ एंड केपीओ। चलिए अभी ऑफिशियल भाषा में आपके नोट से पढ़ते हैं। बीपीओ का मीनिंग, बीपीओ रेफर्स टू आउटसोर्सिंग, होप सो अभी आप लिंक कर पाएंगे, ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। एज सच कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल, जो हमसे कम पैसे में बाहर वाले करके दे सकते हैं। टू मिनिमाइज कॉस्ट, कभी कभी मुझे खर्चा कम करना है, इसलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मेरी मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स का दे दिया मैंने। एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, या मुझे लगता है कि मेरे से बेटर चीज वो करके दे सकते हैं। जैसे मैं अपने ऑफिस में किसी बीकॉम पढ़े को अकाउंटेंट रखूँ, वो भी अकाउंटिंग कर देगा, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या मेरी अकाउंटिंग होगी तो वो प्रोफेशनल लेवल की होगी, तो ऐसा बोल सकते हैं। अब केपीओ का मतलब क्या? केपीओ इज अनदर काइंड, ये भी एक काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग है, बट फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर आउटसोर्स। यहाँ पे नॉलेज एक्सपर्टीज लेवल का काम हम अब क्या करते हैं, आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। इसमें बेस्ट एग्जांपल हो सकता है सीएस, इंजीनियर्स, ये सब के नाम आप ले सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सा ज्यादा हार्ड रहेगा? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हार्ड कौन सा रहेगा? बीपीओ लेस कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, क्योंकि उसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है। दो बहुत इंपॉर्टेंस है बीपीओ का मार्केट में, बट फिर भी हम एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं, तो लेस कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है। केपीओ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से आप केस हार सकते हैं, छोटी छोटी गलतियों से आपको इनकम टैक्स पेनल्टी लग सकती है, एंड सो ऑन। रिक्वायरमेंट, बीपीओ में क्या लगता है, प्रोसेस आना चाहिए आपको, प्रोसेस एक्सपर्टीज आना चाहिए, कोई भी प्रोसेस करना आना चाहिए, कि जो भी भाई एनुअल मेंटेनेंस है तो कॉल आया, आपने बंदे को भेजा, वो जाके बना के आया, स्लिप दे के आया, मेंटेनेंस चार्जेस ऑनलाइन मिल गए, ये प्रोसीजरल वर्ड। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या लगता है, दिमाग लगता है, प्रॉपर डिग्री क्वालिफिकेशन रहा तो उसको केपीओ बोलते हैं। केपीओ रिक्वायर नॉलेज एक्सपर्टीज। टैलेंट रिक्वायर्ड, आप किसी एम्प्लॉय को बीपीओ में जॉब दे रहे हैं या केपीओ में, तो किस लेवल का आपको टैलेंट लगेगा। अब बीपीओ में कौन सा टैलेंट लगता है एम्प्लॉयज में? बीपीओ में देखो बेटा बहुत सारे काम आते हैं, जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट के यहाँ कॉल कर रहे हैं, या रिलायंस इंडस्ट्री के, जैसे वो होता है ना, आजकल तो चलो चीजें बहुत ऑनलाइन हो गई, पहले होते मेरे इंटरनेट के पैसे कट गए, मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आज भी लोग वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं। तो आपको क्या लगता है, रिलायंस ने एक ऑफिस बना के रखा है, वहाँ एम्प्लॉय को हायर करके रखा है और उसके एम्प्लॉय उठा रहे के फोन? नहीं, रिलायंस ऐसे वाले काम नहीं करेगा, वो क्या करता है, आउटसोर्सिंग। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने एम्प्लॉयज को हायर करके रखा है सिर्फ टेलीकॉलिंग के लिए, तो रिलायंस बोलता है कि मेरे टेलीकॉलिंग का आउटसोर्सिंग आप ले लीजिए, तो वो पर्टिकुलर बीपीओ कंपनी क्या करेगी, 10, 15, 20, 50 जिस लेवल का बिजनेस है उतने एम्प्लॉयज को टेलीकॉलिंग पे लगा देगी रिलायंस के लिए। तो लिखा हुआ है वो एम्प्लॉयज को क्या मतलब टैलेंट होना चाहिए, बीपीओ रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन। बीपीओ में जॉब करने के लिए या बीपीओ लेवल का काम करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। केपीओ रिक्वायर प्रोफेशनली क्वालिफाइड वर्कर्स। आप अगर अब प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स मतलब सीए के ऑफिस में कोई लोग काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल क्वालिफाइड ही होना चाहिए ना, क्योंकि रिलायंस, टाटा एंड मैं ऐसी नाम ले रही हूँ, जनरल, हल्दीराम, या नॉर्मल मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, रेशमा देवानी अपनी अकाउंटेंसी करने दे रही है, रिटर्न भरने दे रही है, तो बेटा हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम जिसको रिटर्न भरने दे रहे हैं, मैं अपना केस लड़ने दे रही हूँ या मैं अपना इंजीनियरिंग वाला वर्क दे रही हूँ, उसको उतना लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो मैं उसको उतना पे करूंगी ना। तो अगर केपीओ में लोग जॉब कर रहे हैं तो उस लेवल का क्वालिफाइड एक्सपर्टीज उनको चाहिए रहता है, ऐसी कोई भी जाके जॉब नहीं कर सकता है, नहीं तो उसको फिर आउटसोर्सिंग ही नहीं मिलेगी। फोकस ऑन, बीपीओ काय पे फोकस करते हैं, एकदम लो लेवल प्रोसीजरल वर्क जो रहते हैं, टेलीकॉलिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, ये सब चीजें। केपीओ फोकस ऑन हाई लेवल प्रोसेस, केसेस लड़ना, अकाउंटेंसी करना, इनकम टैक्स ऑफिस में रिप्रेजेंट करना, मशीन्स टूल्स बनाना, इंस्टॉलेशन करना, ऐसे बड़े बड़े लेवल के काम केपीओ वाले होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबसेट एंड सुपरसेट, बीपीओ एंड केपीओ पूरे प्रोसेसेस काय में आ जाते हैं, बीपीओ में, तो बीपीओ इज सुपरसेट ऑफ केपीओ। केपीओ क्या है, एक सबसेट। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस के सारे प्रोसेस हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो बीपीओ का ही एक पार्ट होता है, जब एक्सपर्टीज लेवल की एक चीज आउटसोर्स करते हैं उसको बोलते हैं केपीओ। कॉस्ट बेनिफिट, बीपीओ में जनरली हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाली जब चीज आउटसोर्स करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है खर्चा कम लगेगा।
केपीओ लेवल जब होता है वहां पे खर्चा बचाना नहीं होता, हमको वहां एक्सपर्टीज चाहिए रहता है, तो इट मे और मे नॉट गिव कॉस्ट बेनिफिट। एक और पॉइंट आप बना सकते हैं एब्रीवेशन, मतलब ये बीपीओ केपीओ क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछता है शॉर्टकट में, तो आप इसको लिख सकते हैं फुल फॉर्म या इसको एब्रीवेशन नाम देके पूरा नाम लिख सकते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पॉइंट्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया है 5 मार्क के लिए मिनिमम 7 पॉइंट, इफ करेक्ट लिख रहे हो 8 पॉइंट लिखिए तो और अच्छा, जिससे आपकी स्पीड है उस हिसाब से लिखिए। तो ये डिफरेंस बिटवीन का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। एक क्विक रिवीजन, बीपीओ एंड केपीओ मीनिंग, बीपीओ का मतलब आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, केपीओ मतलब फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बीपीओ लेस कॉम्प्लेक्स होता है, केपीओ मोर कॉम्प्लेक्स होता है। रिक्वायरमेंट, बीपीओ में प्रोसीजरल एक्सपर्टीज होना जरूरी है, केपीओ में नॉलेज एक्सपर्टीज होना जरूरी है। टैलेंट क्या लगता है एम्प्लॉयज में, बीपीओ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए तो बीपीओ में आपको जॉब मिल जाएगा। केपीओ में अगर आपको काम करना है तो उस लेवल का नॉलेज डिग्री एक्सपर्टीज आपको लगती है। फोकस ऑन, बीपीओ काय पे फोकस करता है, लो लेवल ऑफ प्रोसेस, केपीओ काय पे फोकस करता है, हाई लेवल ऑफ प्रोसेस। सबसेट एंड सुपरसेट, बीपीओ का एक पार्ट निकला हुआ है जिसमें डेडिकेटेड टैलेंटेड चीज लगती है तो वो केपीओ हो जाता है। बीपीओ में सब कुछ आ जाता है जनरली। कॉस्ट बेनिफिट, बीपीओ में जनरली हम कोई काम देते तो हमारा एम होता है कि खर्चा कम हो, केपीओ में मे और मे नॉट खर्चा बचे। लास्ट एब्रीविएशन फुल फॉर्म, बीपीओ का बिजनेस प्रोसेस, केपीओ का नॉलेज प्रोसेस। थैंक यू।